वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल व्यापम एग्ज़ाम एनालिसिस में। और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट्स हैं जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं एमपी में किसी भी एग्ज़ाम की, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ख़ास है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा। आप सबको ये अच्छे से जानकारी लग गई होगी कि पीईबी जो है, व्यापम जो है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जो है, वो अब कुछ दिन में ख़त्म होने वाला है। उसकी जगह दूसरा आयोग गठित किया जाएगा जो आपका एग्ज़ाम लेगा। तो अब परीक्षा आयोग के बदलते ही पेपर में बदलाव हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन अभी तक आते थे उनमें आपको पैटर्न में बदलाव देखने को मिलेगा। अब किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अब कट ऑफ भी बहुत हाई आने लगा है। इसको कम करने के लिए पेपर में थोड़ी सा चेंजेस होगा। और हिंदी में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के प्रश्न अब पूछे जा सकते हैं। ये जनरल हिंदी मतलब सामान्य हिंदी और साहित्य हिंदी दोनों वालों के लिए है। जो भी लोग एमपीएसआई की तैयारी करते हैं उसमें भी 70 नंबर पूछे जाते हैं हिंदी से। और जितने लोग शिक्षक भर्ती परीक्षा की या कोई भी एमपी में एग्ज़ाम होता है उसमें हिंदी के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो सभी के लिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, शुरू से आखिर तक वीडियो देखें। मैंने 8 क्वेश्चन इसमें पूछे हैं, तो इसमें आपको भी जब मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तो आपको भी अपना आंसर बताना है, क्योंकि उससे आपको पता लगेगा कि 8 में आपने कितना स्कोर किया है। ये साधारण क्वेश्चन नहीं है। मैंने जो टॉपिक से इन क्वेश्चन को लिया है वो मैं टॉपिक आपको बता दूंगा। अब मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाऊंगा जिससे आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी। जितने भी नए लोग हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो शेयर करें। पुराने जितने भी लोग व्यापम एग्जाम एनालिसिस चैनल का हिस्सा बन चुके हैं इस फैमिली का, उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद आपका सपोर्ट करने के लिए। अब आगे मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि आपको एमपी परीक्षा ऐप, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाकर भी, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपकी प्रिपरेशन में आपका काफ़ी सपोर्ट, काफ़ी हेल्प कर सकता है ये एप्लीकेशन। आपको टेस्ट सीरीज भी इस पे अवेलेबल कर दी गई है। शिक्षक वर्ग 1 में आपको सारे मेन सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, कॉमन पार्ट भी मिल जाएगा। वर्ग 2 में सारे मेन सब्जेक्ट अवेलेबल हो गए हैं और कॉमन पार्ट भी मिल जाएगा संस्कृत को छोड़कर। और एमपीएसआई के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज डिजाइन करी गई है। कांस्टेबल के लिए भी टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल है, जो कि वैकेंसी अभी निकलने वाली है। तो आप इनको लगाकर अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हैं। अगर आप 50% डिस्काउंट चाहते हैं, 230 रुपये की जगह 115 रुपये में टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहते हैं, तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं VYAJPEB50। इसको अगर आप डालेंगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। अब मैं आपको बता दूं आज के टॉपिक जिनसे मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं, सामान्य हिंदी या साहित्य हिंदी से भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इस तरह के एक नहीं ढेरों क्वेश्चन है, मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। बेसिकली मैंने जो एक मुख्य तथ्य है, एक टॉपिक और वर्णमाला, मतलब पहला और दूसरा टॉपिक है लूसेंट हिंदी से, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। 2 टॉपिक से मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं। तो आपको जो भी क्वेश्चन मैं पूछूँ उसमें खुद का आंसर भी बताना है, और आखिर में मैं भी आपको आंसर बता दूंगा। तो आपको अपना स्कोर भी देखना है और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना है कि आपने स्कोर कितना किया है। और इस तरह के बहुत से क्वेश्चन मैं अपनी टेस्ट सीरीज में भी डालता हूँ, तो आप वो टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। फिलहाल मैं आपको डेमो दे रहा हूँ कि कितने क्वेश्चन आपको करने हैं, मतलब कितने क्वेश्चन 8 में से आप कितना स्कोर करते हैं। चलिए, पहला आपका क्वेश्चन है, आकृति या रूप के आधार पर हिंदी किस तरह की भाषा है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। ए दिया है विश्लिष्ट, बी दिया है संश्लिष्ट, सी दिया है उभयनिष्ठ, और डी दिया है परशिष्ट। आपको 4 में से सही ऑप्शन बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। आई होप कि आप लोगों ने अपना आंसर चुन लिया होगा। अब मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी विश्लिष्ट भाषा है। ठीक है, इसका ए ऑप्शन राइट है, विश्लिष्ट। ठीक है, ए आपका आंसर राइट है, ए आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मैथिली भाषा को किस संविधान संशोधन में मान्यता प्राप्त हुई थी। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी भाषाओं को संविधान संशोधन करके शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर है, आपने चुन लिया होगा। आई होप आपको सही स्कोर बताना है ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ। इसका सही आंसर है 92। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन हुआ था, तब मैथिली भाषा को एक मान्यता प्राप्त दी गई थी। और अब तीसरा क्वेश्चन है, किस सन में विश्व हिंदी सम्मेलन नहीं मनाया गया। ठीक है, जनरली आपको ये क्वेश्चन देखने मिलते होंगे कि किस सन में विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया।
लेकिन इस तरह के क्वेश्चन सिंपल पेपर में पूछे जाते हैं, लेकिन पेपर जब टफ देना होता है या थोड़ी सा कठिन देना होता है, लेवल बढ़ाना होता है, तो इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको चुनना है आपका सही आंसर क्या है। ए, बी, सी और डी में किस वर्ष हिंदी सम्मेलन नहीं मनाया गया, विश्व हिंदी सम्मेलन किस सन में नहीं मनाया गया। आपने चुन लिया हुआ अपना राइट आंसर। अब मैं आपको सही आंसर बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है 1984। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट है। 1984 में विश्व हिंदी सम्मेलन नहीं मनाया गया था। ठीक है, क्योंकि 83 में मनाया गया था, 83 में। अब चौथा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि इतने सारे एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। इस बार पैटर्न चेंज होगा, कुछ नए क्वेश्चन भी आएंगे, बनाए जाएंगे, थोड़े डिफ़िकल्ट भी करेंगे, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने लगा है, तो कट ऑफ को कंट्रोल करेंगे। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं पेपर में। आपको बताना है चौथे क्वेश्चन में सही आंसर कौन सा होगा, कौन सा क्रम सही है। आपको क्रम बताना है कि कौन सा सही है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, पहला दिया है वर्ण, अक्षर, पद, पदबंध, उपवाक्य और वाक्य। यही चारों में ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन सिंबल में कई जगह चेंजेस कर दिया गया है। तो आपको सही बताना है कि इसमें से सही ऑप्शन क्या है। ठीक है, कई जगह सिंबल सही है, शब्दों को बदल दिया गया है। ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन है आपके। आई होप कि आपने अपना सही ऑप्शन चुन लिया होगा ईमानदारी से। अब मैं आपको सही आंसर बताता हूँ इसका करेक्ट आंसर है ए। इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ए में सबसे पहले वर्ण है और उसके बीच में जो सिंबल है वो है ग्रेटर देन का, मतलब बड़े का। वर्ण से बड़ा होता है अक्षर, अक्षर से बड़ा होता है पद, पद से बड़ा होता है पदबंध, पदबंध से बड़ा होता है उपवाक्य, उपवाक्य से बड़ा होता है वाक्य। ए ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने भी शायद ए चुना होगा, लेकिन जिसने नहीं चुना है कोई बात नहीं, ईमानदारी से अपना जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और जिससे नहीं बना है वो इसको याद कर लें, समझ लें। ठीक है, मैं जस्ट आपको ये डेमो बता रहा हूँ। मेरी टेस्ट सीरीज में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपको अदर बुक में देखने के लिए नहीं मिलेंगे, तो आप वहाँ से भी ये कर सकते हैं। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, बी, सी, डी रॉन्ग है आपके, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया है, पद ए में जो पद है नीचे पदबंध हो गया है, ऊपर पदबंध है पद हो गया है, तो ये इसमें मिस्टेक है। और नीचे सिंबल यूज़ हो गया है, अक्षर के बाद ग्रेटर देन होना चाहिए था, लेकिन लेस देन हो गया है। और इसमें भी सिंबल का यूज़ कर दिया गया है डी में पद के बाद। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, किस प्रकार के स्वरों का प्रयोग नाटकों के संवाद में किया जाता है। नाटक में जो संवाद होते हैं, जो डायलॉग्स बोले जाते हैं, उनमें किस तरह के स्वर का प्रयोग किया जाता है। अगर आप लोगों ने अच्छी तरह से हिंदी पढ़ी है तो आपको कहीं ना कहीं ये लिखा ज़रूर मिला होगा कि इस तरह के स्वर का प्रयोग नाटकों के संवाद में प्रयोग किया जाता है। अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है तो आप लोगों से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, ए, बी, सी और डी। दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर और अग्र स्वर। इसका करेक्ट आंसर आप लोगों ने चूज़ कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप तुक्का ही लगाएंगे, जाहिर सी बात है, लगा लीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना जो स्कोर है वो आपको भेजना है, और मैं अब आपको बताता हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या है। ज़्यादातर लोगों को जो पता नहीं है वो दीर्घ पे ही लगाएंगे इसका करेक्ट आंसर, लेकिन इसका आंसर दीर्घ नहीं है, इसका आंसर है बी, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जो हैं वो दीर्घ से भी बड़े होते हैं और उनका जनरली यूज़ नाटकों के संवाद को बोलने में किया जाता है। ठीक है, 6वां क्वेश्चन है, किस अक्षर का उच्चारण अल्प प्राण है। अब आपने अल्प प्राण और महाप्राण भी पढ़े होंगे। ठीक है, अंतःस्था, ऊष्म, ये व्यंजन भी पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ अलग ही देखने को मिल रहा होगा। ये ना तो अंतःस्था व्यंजन है ना ऊष्म व्यंजन है, मिक्सअप है दोनों, मतलब मिक्सअप है कुछ अलग अलग अक्षरों का। तो अब आप इसमें अगर आपको पता नहीं है तो आपको तुक्का लगाने में, गैस करने में भी बहुत बड़ी समस्या जाने वाली है। ठीक है, आपने अपना आंसर चुन लिया हो तो मैं अपना सही आंसर बताता हूँ कि इसका सही आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये वाला। इसमें क्या है, सा और ढा, ये तीनों अल्प प्राण होते हैं, लेकिन ये महाप्राण होता है। ठीक है, सॉरी, ये तीनों महाप्राण होते हैं, ये अल्प प्राण होता है। सी है जो वो अल्प प्राण होता है, और ये ये वाला शाह और ढा, ये तीनों महाप्राण होते हैं। आप चाहें तो इसको अपनी बुक से इस बार ध्यान देके पढ़ सकते हैं। जनरली पढ़ता सबको ये, लेकिन इन माइनर चीज़ों को ध्यान नहीं देता है। कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं गाइज, आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कुछ भी जो भी आप पढ़ते हैं, अदरवाइज़ आप इस तरीके से प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसी तरीके के क्वेश्चन आपको बताऊँगा
ताकि आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए, सारे क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाने चाहिए। 7वां क्वेश्चन है, ग्रह का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या है। अभी तक आपने संधि विच्छेद, समास विच्छेद पढ़े होंगे, वर्ण विच्छेद भी पढ़े होंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अभी तक जनरली एग्जाम में पूछे नहीं जाते थे। लेकिन जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है, कट ऑफ बढ़ रही है, तो अब ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। चौंकने की बात नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि आपसे बनेगी नहीं अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, टेस्ट सीरीज अच्छे से नहीं लगाई तो। ठीक है, ग्रह का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या है आप बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, अपना सही आंसर चूज़ कर लीजिए, फिर मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। ठीक है, आई होप कि आपने चुन लिया होगा आपका आंसर जो भी है। ठीक है, गैस करके, तुक्का लगा के, पता नहीं जो भी है, इसका करेक्ट आंसर आपको मैं बता दूं। आपको कुछ लोगों को तो सेम ही लग रहे होंगे, ए और सी सेम लग रहा होगा और बी और डी सेम लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है बी। इसका बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, सॉरी, मुझे लगता है ए और सी सेम है, बी और डी सेम है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है जो वो ये होगा। ठीक है, ग्रह का अगर आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये और ए रा नहीं आएगा। ठीक है, ए वाला रा आएगा और हा आएगा, हा के अंदर ए सिंबल आएगा प्लस आ आएगा। ठीक है, ये होगा ग्रह का सही वर्ण विच्छेद। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है 8 नंबर का, स्पर्श व्यंजन की संख्या क्या होती है। अब देखो, अगर स्पर्श व्यंजन की संख्या आपको बता दी होती तो आप इजीली उसको फाइंड आउट करके उसका सही आंसर बता देते कि कोई भी हो सकती है। जैसे कि अगर आपको बता दिया जाता, आपने 4 पढ़ रखी होगी, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, सबकी आपने संख्या याद कर ली होगी, लेकिन यहाँ कंपैरिजन करा है किसी दूसरे नाम के साथ। अब आपको ये बताना है स्पर्श व्यंजन की संख्या अंतःस्थ व्यंजन के बराबर होती है, ऊष्म व्यंजन के बराबर होती है, द्विगुण व्यंजन के बराबर होती है या मृदु व्यंजन के बराबर होती है। अगर आपने पढ़ा है तो 1 सेकंड में आप इसका सही आंसर बता दोगे, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप अपना माथा पीटोगे, बट आपको तुक्का ही लगाना पड़ेगा, आपको सही आंसर पता नहीं लग पाएगा। इसका करेक्ट आंसर है डी, मृदु व्यंजन। इसका करेक्ट आंसर है डी, मृदु व्यंजन के बराबर। ठीक है, मृदु व्यंजन के बराबर होती है स्पर्श व्यंजन की संख्या। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, पसंद आया होगा वीडियो जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया है, फॉर्मेट किस तरीके से पैटर्न बदल सकता है, किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर इस तरह के और क्वेश्चन आप लगाना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, तो मेरी टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। ठीक है, उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन मैंने 10 नए सेट तैयार करे हैं, सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर। वर्ग 1 के लिए वर्ग 2 वाले भी लगा सकते हैं। जितने लोग भी हिंदी पढ़ रहे हैं, जिनका भी हिंदी सब्जेक्ट है, वो सारे लोग लगा सकते हैं। ठीक है, और डिटेल मैंने बता दिया है। ये लेयर 3 के सेट हैं जो मैंने डिज़ाइन करे हैं, 5 सेट इसको आपको मिलेंगे 100 रुपीज़ में। लेयर 3 मतलब डिफ़िकल्ट लेयर है, ये वही लेयर है। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। जितने भी लोग नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे हैं इसका आपने क्या स्कोर किया है वो कमेंट करके बता सकते हैं। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी ऐसे आपको हर सब्जेक्ट के वीडियो और हर टॉपिक वाइज वीडियो आपको मिलते रहें, तो इसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ढूंढना ना पड़े, ना कहीं से आपको पता करना पड़े। बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरे वीडियो का। हर टॉपिक से रिलेटेड मैं ऐसे ही क्वेश्चन बनाऊँगा और हर टॉपिक आपको समझाऊँगा, जितने भी सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम में जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं। तो अपने फ़ायदे के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।